अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 146। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्यपूरा अयमः पपि हन्ता प्रेक्षा यं लुब्ध चेतः समुपभोक्तुं कामयेराधिकेव। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। ललित माधव से जब ये लिया, ये तब की बात है जब भगवान कृष्ण रत्न जड़ित फवारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने लगे। जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि आदमी अपने चेहरे को देखता नहीं है, दूसरे देखते हैं। इसलिए यदि कोई सबसे सुंदर व्यक्ति है तो उसको उतना आनंद नहीं आएगा जितना को दूसरों के। दूसरे निरंतर उसका ध्यान करेंगे, देखेंगे। जैसे कहते हैं इसलिए कि जो कुरुक्षेत्र के सैनिक थे वो बड़े सौभाग्यशाली थे, जो कि भगवान के चेहरे को देखते रहे। बल्कि कौरवों के साइड के ज़्यादा सौभाग्यशाली थे। पांडवों के तो पीठ देख रहे थे, कौरव वाले सामने से देख रहे थे। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि जब भगवान ने अपने चेहरे को देखा, हाँ, तब उनके मुंह से ये निकला कि अब मैं राधा रानी की तरह इस चेहरे का, इस रूप का भोग करना चाहता हूँ। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। ये उनमें एक स्वाभाविक शक्ति है। इस संसार में भी हम कहते हैं ना कि लोग क्या करते हैं रिसेप्शन पे, बिजनेस डील को क्लोज करने के लिए ऐसी जगह पे अच्छे अच्छे चेहरों को रखते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। अच्छा चेहरा सोच के ऐसा लगता है कि सब अच्छा है। इसलिए एडवर्टीजमेंट में अच्छे चेहरे, पिक्चरों में अच्छे चेहरे। हाँ, तो अच्छे चेहरे का कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। हम सही वो चीज़ को पहचान नहीं पाते उसके पीछे की, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है इस संसार में भी, जो कि रिलेटिवली बहुत ही लो लेवल के सुंदरता है। और जो वो परम सुंदरता की बात करें, जो परम सुंदरता, उसमें एक शक्ति है ही। जब इस संसार में उसका लक्षण देखते हैं हम, देखते हैं कि नहीं। आदमी को ये पता होता है कि जिससे वो विवाह करने वाला है, पूरे ज़िंदगी में उसका स्वभाव देखना है। सबको पता है बात, लेकिन फिर भी आप देखिए, ना चाहते हुए भी आदमी फोकस इसी पे करता है कि कैसे अच्छे चेहरा हो, है कि नहीं। अब उसको मालूम है कि चेहरे से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इतना प्रभाव है इसका। अब तो सोचिए, जो परम सुंदर है और जो गुण है वो तो भूल ही जाइए। परम सुंदरता के साथ सारे गुण जिसके अंदर हों, वो कितना अट्रैक्टिव होगा। किसी व्यक्ति में बिल्कुल कुरूप व्यक्ति भी हो, अगर बहुत गुणवान होता है तो उसके संसार में बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, बहुत होते हैं कि नहीं, फॉलोअर्स। जैसे हम देखते हैं मदर टेरेसा वॉज नॉट गुड लुकिंग, हमने तो नहीं देखा उनको कभी, बट कितने लोग उसको प्रेम करते थे। अब्दुल कलाम को देखिए, कितने फैन फॉलोइंग अब्दुल कलाम की, ज़बरदस्त। और फिर देख लीजिए शीला प्रभुपाद को। बुढ़ापे में लोग जाने ना उनको, जवानी में तो जैसे भी थे, बुढ़ापे में लोग जाने उनको। बुढ़ापे में तो शरीर कैसा था आप जानते हैं, कितने प्रेम करने वाले। तो गुण से आदमी इतना अट्रैक्ट होता है। अब ये सोचिए, और उसी तरह दूसरे भी हैं, जैसे कि जितने भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हाँ, उनको देखिए। देवानंद को देखिए, कितने लोग ऐसा कहते थे कि लोग छत से कूद जाती थी स्त्रियाँ एक ज़माने में उसको देखने के लिए। हाँ, और न जाने ऐसे कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके लिए लोग पागल हैं, वो रूप के लिए पागल हैं। अब जहाँ पर इन दोनों का मिश्रण कर दिया जाए, वहाँ पे क्या होगा सोचिए। नहीं, परम सौंदर्य को परम गुणों के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कितना ज़बरदस्त अट्रैक्शन पैदा होगा उस जगह पर। वो है कृष्ण। तो कृष्ण के सौंदर्य में स्वाभाविक शक्ति है, सभी के हृदयों को पुलकित कर देता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन,
आप न आस्वादिते कृष्ण करे न यतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। आप गुणों में भी देख लीजिए, मधुर वाणी, उसके अंदर सकल सूरत तो जो है वो है, उसके ऊपर से वाणी इतनी मधुर है, और फिर उसके ऊपर से बांसुरी, सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ए माधुरी अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा न शांति नहीं तृष्णा बाड़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं है, बल्कि निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे हमने भी इतने सारे एग्जाम्पल दिए। अतृप्त हैया करे विधि रविंदन, अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्होंने ठीक से सृजन कला नहीं करी, बल्कि वो निपट अनुभवहीन है। कौन है अनुभवहीन? हाँ, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कुछ लोग, एक्सपीरियंस नहीं है इस आदमी को, क्या जानते नहीं है, बूढ़े हो गए लगता है, निंदा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, ताहा तेनी मेष कृष्ण देखी बे मुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आँख क्यों नहीं बनाई, केवल 2 ही क्यों बनाई? और 2 आँखों में भी पलकें क्यों बनाई जो झपकती रहती है? तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देखूं? जब ये दोनों आंखें बंद होंगी तो 2 और होती साथ में लगी हुई, तो 2 से उनसे देखती रहती, तो ये बंद होती तो वो खुलती, लेकिन वो भी बंद हो जाती, इतने सेकंड में बंद हो रही हैं, तो मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल आंखें जब हो जाएंगी तो कुछ झपक रही होंगी, कुछ देख रही होंगी, तब निरंतर दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए मल्टीपल आंखें होनी चाहिए थी, ऐसे कह रहे हैं, समझदार नहीं कह रहे हैं। अटति यद्भावान् हि काननं त्रुटियुर्गायुते त्वाम पश्यताम, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदृशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन को चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मुखमंडल, मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी योग के समान बन जाता है। अब ये वास्तव में आदमी रूप को भोगता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आदमी शीशे के आगे से हटना नहीं चाहता, लेकिन उसको शर्म आती है ना, कितनी देर शीशे के आगे खड़ा रहे। घर वाले लोग बोलेंगे शीशे को तोड़ दोगे क्या, है ना? देखना चाहता है ना आदमी। अब आदमी कैसे देखे? अब इतनी देर तक अपने शरीर को देखेगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी समाज में। तो इसलिए दूसरे को तो निरंतर देखा जा सकता है। तो यही आनंद लेते हैं भगवान के भक्तजन, कि उनको देखते रहते हैं। अब समस्या क्या है? अब समस्या है कि उन्हें दिन में जाना पड़ता है ग्वाल वालों के साथ। तो क्या करें? तो कह रही हूँ, दिन का समय कैसे व्यतीत होता है? युगों के समान व्यतीत होता है, युग के समान। अब उस वक्त उनके ऊपर अधिकार जमा लेते हैं उनके मित्रगण। अब उनके मित्रगणों का उनको निहारने का समय है, तो पूरे दिन निहारते हैं। मित्रगण भी कम नहीं है, कुछ फूल लाते हैं भगवान के बालों में लगा देते हैं, वन फूल, कुछ कुछ करते रहते हैं उनके साथ। दिन का समय उन्हीं को है, भोग रहे हों। और यही भगवान, ये भगवान हम बता रहे थे कि भगवान हैं तो भोगता, लेकिन वो भक्तों को भोग कराते रहते हैं दिन रात। कहते हैं कि मैं भोगता हूँ, लेकिन भोग कराते हैं अपने भक्तों को दिन रात। इसी चक्कर में आते हैं, लीलाएं करते हैं, सुंदर दर्शन देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो उनके भक्त पूरे ग्वाल बाल पूरे दिन उनका भोग करते हैं, उनके साथ खेल के, सजा के, खिला के। लेकिन ये समय गोपियों के लिए बहुत ही कठिन होता है, युग के समान। ऑब्वियसली जिस आदमी को नशा हो जाता है, किसी आदमी हो जाता है ना, वो रह नहीं सकता उस नशे के बिना। उसी तरह से कोई पुरुष जिसको किसी स्त्री से आकर्षण हो जाए, वो उसको देखे बिना रह नहीं सकता है। उसके कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप शास्त्रों में देखेंगे। तो उसको देखे बिना वो रह नहीं सकता है। अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में यही स्थिति गोपियों की है, वो देखे बिना रह नहीं सकती हैं। अब उसमें भगवान चले जाते हैं पूरे दिन के लिए। तब हम सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं, जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बनाई जिससे हम हमको देखती हैं। और फिर भी शाम को जब आते हैं तब कहती हैं कि अब पलकें हैं। नींद की झपकी भी आई थी ना आदमी को। कई बार लेक्चर सुनने का मन कर रहा है, लेकिन शरीर इतना थका हुआ है कि आँखें बार बार बंद हो रही हैं। कुछ दर्शन करते करते आँखें बंद हो रही हैं। तो ये सब कह रही हैं, तो कमी क्यों छोड़ी ऐसी आपने? ये कमी गलत है, खुली रहनी चाहिए एकदम। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम यत् प्रेक्षणे
दिशिषु पक्ष कृतं शपन्ति दिग्बर्हिधि कृतमलं परिभ्य सर्वास तद्भाव माँ पुरपि नित्ययुजाम दुरापम। गोपियों ने दीर्घकालीन विक्षोभ के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया। अब सोचिए, जो गोपियां भगवान को दिन के समय उनका विरह नहीं सह सकती हैं, उन गोपियों और गोपों के पास से जब कृष्ण परमानेंटली चले जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका, है ना। तो जब भगवान मथुरा को गए तो चले ही गए थे, तो क्या हाल हुआ होगा उनका सोच सकते हैं। जो जिनके आने का कोई समय, अब जो जा रहे हैं आप पता नहीं कब आएंगे। अभी तक तो जा रहे थे तो पता है शाम को लौट के आएंगे गोधूली के समय पर, लेकिन अब जो है पता नहीं है कि जा रहे हैं तो आएंगे कब। जिनका दिन युग के समान बीतता था उनका जीवन अब कैसे बीतेगा। और ऐसे विछोह के बाद जब कोई व्यक्ति मिलेगा फिर से तो क्या भावनाएं होंगी हम सोच सकते हैं। ऐसी भावनाएं हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी पता नहीं कितने जन्मों से भगवान से दूर हैं। हाँ, इसलिए नेचुरल मृत्यु की तो इंतज़ार होनी चाहिए, नेचुरल मृत्यु की। हम ये नहीं कह रहे आप जहर खा लें कृष्ण से मिलने के लिए, तो नेचुरल कब वो समय आएगा तो देन डेथ बिकम्स द मोस्ट ग्लोरियस टाइम, जो कि संसार में बड़ा भयानक समय है। क्योंकि समझ लीजिए उसी तरीके से है जैसे गोपियाँ मिलती हैं कृष्ण से। हाँ, हमारा वो भाव नहीं है लेकिन हम समझ में तो आ गया बहुत कुछ, है ना। तो ये जो समय है इसका मतलब ये समय कृष्ण से फिर से वैसे ही मिलने का है। तो उसके लिए कितनी व्याकुलता होनी चाहिए, उसके लिए कितनी सारी तैयारियां होनी चाहिए हमारी। जैसे मान लेते हैं अगर प्रभुपाद ने बोला कि मेरे शिष्य अगर हमारी बातों का पूरा पालन करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, मान लेते हैं, और मान लेते हैं हम उसको करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर कि दैट वी विल गो बैक टू गॉडहेड एंड मीट कृष्णा देयर पर्सनली। आप सोचिए उसकी कितनी तैयारियां करनी चाहिए। जब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या भाव होगा, उसकी तैयारी करें। लेकिन हमारी तैयारियां किसी और चीज़ की हो रही हैं। हम या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, एक होता है लॉ में टर्म परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, हम एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके लिए दिन रात कार्यशील हैं, प्रयत्नशील हैं। ये हमारी समस्या है। तो गोपियाँ जब इतने समय के बाद, दीर्घकालीन विक्षोभ के बाद कुरुक्षेत्र में मिलती हैं तो उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से उन्हें अपने हृदय में आलिंगन कर लिया। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत सारे राजा लोग खड़े हैं, पूरे यदुवंश के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सेना है, सारे ही हैं। अभी तक तो कुछ ग्वाल बाल ही थे साधारण से वृंदावन में, अब ग्वाल बाल भी आए हैं, है ना। सारे ग्वाल और नंद बाबा सभी आए थे, और उधर से सारे सैनिक भी हैं। अब इतने सारे लोगों में गोपियाँ बेचारी खड़ी हैं, बस देख रही हैं। इट इज़ लाइक कि जो व्यक्ति हमारा ही था अब वो हमारे सामने खड़ा है, लेकिन अब हम बस देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी आँखों से उनको हृदयों में आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इतना हर्ष प्राप्त हुआ उनको जस्ट भगवान को दर्शन करने से और हृदय में आलिंगन करने से, कि कहते हैं कि कोई योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं होता। गोपियाँ सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसकी पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नाही आन, यही जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। और ऐसा ही हमें सोचना चाहिए, जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं तब उसका वही लाभ मिलेगा, हमें वही लाभ मिल जाएगा। मूर्ति, जो हम मूर्ति नहीं कहते हैं, विग्रह यानी कि शरीर, भगवान का शरीर है ये, उसको भी अगर हम उसी तरह से देखें, ऑल्दो हमें उसमें भी कमियां दिखेंगी। ये यहाँ पर देखिए जी, आईब्रोज के ऊपर पेंट उखड़ गया है ना, यहाँ से होंठों के यहाँ से पेंट उखड़ गया है, कहीं पर कुछ टूट गया हल्का सा, हाँ, कहीं मोतियों की माला टूट गई है, माला को यहाँ फंसाया हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं, हम जब मेकअप करते हैं भगवान की ड्रेसिंग तो उसमें हर चीज़ बिल्कुल, कई जगह तो कई चीज़ों को अटका, जैसे हम ग्लू स्टिक है, अब ग्लू स्टिक से यहाँ पे आपको कुंडल अटकाए हुए हैं माना,
क्योंकि हर चीज़ के लिए माना व्यवस्था नहीं है। हाँ, अब नाक में प्रॉपर छेद नहीं है कि नथ पहनाई जाए माना ढंग से। तो ऐसी कई चीज़ें, तो ये चीज़ें देख के हमारे अंदर ऐसा भाव आ सकता है कि इट इज़ अ स्टोन और अ वुड। हमें लगता है कि भगवान है का। इसी इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो है मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं। कहते हैं तुम लोगों का खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल, उस तरह से है। लेकिन वास्तव में यदि हम इसको शास्त्रों की नज़र से देखेंगे, क्योंकि ये प्रमाणित विधि है, हम कई बार बता चुके हैं, तो क्या लगेगा हमें, तब हमें वो भावनाएं महसूस होंगी। इट इज़ एनीथिंग जो हमारी भावनाएं पैदा कर पाए वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक तरीके से, सॉरी, अगर हम ये बोलें कि प्रमाणिक तरीके से कोई चीज़ हमारी भावनाएं बनाए तो वो बेहतर ही है, वो सही ही है। नहीं तो इसका ये मतलब ही निकाला जा सकता है कि जो भी भावनाएं बढ़ाएं उसको कर देना चाहिए। नहीं, जो शास्त्रों में बताया उसी को करना चाहिए। तो यदि हम उसको विग्रह को भी इसी भाव से देखेंगे जैसा यहाँ गोपियाँ बता रही हैं, तो हमें बड़ा लाभ होगा उसका, हमारा हृदय पवित्र होगा और वेरी सून हम भगवान के उस ट्रांसेंडेंटल दिव्य उस रूप के जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन जिसको हम कहते हैं, उस रूप के दर्शन हम कर पाएंगे। तो ऑल्दो हम सेवा करने जा रहे हैं वहाँ पर, बट क्या करें, ये सेवा के साथ ये इंद्रिय तृप्ति कह लीजिए, चलिए ये इंद्रिय तृप्ति वहाँ मिलेगी जो वैलिड इंद्रिय तृप्ति है, ये हम कर सकते हैं वहाँ पर। ये आनंद तो मिलेगा, चाहे आप कितना भी बोलिए मैं सेवा करने जा रहा हूँ, हाँ, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्या करें, वो जिसकी सेवा करने जा रहे हो वहाँ पे इतना माधुर्य है कि ये आनंद तो भक्तों को मिलेगा ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों का कोई और कार्य नहीं है, और जो उनका दर्शन पाता है वो सचमुच भाग्यशाली है। और उसी तरह से हम भी भाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पर भी वैसा ही देख पाते हैं। यदि हम बहुत ही बढ़िया से डीटीज़ को सजा देते हैं तो हमें वैसे भाव आते हैं कि नहीं आते हैं। कम सजे हों तो हमारे अंदर अभी इतना भाव नहीं है। जैसे हमारे आचार्य लोग तो साधारण विग्रहों से भी इतना भाव पैदा कर लेते थे। आजकल के विग्रह तो जस्ट हू बहू लगता है कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे विग्रह बने हैं, और उसको जब प्रॉपरली ड्रेसअप कर देते हैं तो लगता है साक्षात कृष्ण ही खड़े हैं। लेकिन जिनके अंदर भाव है वो साधारण विग्रहों में भी वही भाव पैदा कर लेते हैं। अक्षणवताम फलमिदम ना परम विदामः सख्या पशु ननु विवेशयतो वस्यै वक्त्रम व्रजेश सुतयोर नुवेण जुष्टम येवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा कि हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं निश्चय ही भाग्यशाली है। यहाँ पर बलराम जी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी परम सुंदर है, वो तो भगवान ही है, वो भी भगवान ही है, नेक्स्ट टू कृष्णा, परम सुंदर। जैसे ही ये दोनों पुत्र अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लग रहे हैं ग्वाल बाल के रूप में सब घूम रहे हैं, ये परम शुद्ध व्यक्ति हैं जो भगवान के आसपास हैं। इनको तृप्त करने के लिए भगवान अपना दर्शन देते हैं, घूमते हैं जंगलों में, गाँव के बीच में से निकल के जाते हैं। एक प्रकार से ये भी एक रथ यात्रा है जो भगवान रोज निकालते थे, अपने भक्तों को खुद ही दर्शन देते थे। कहाँ तुम आओगे मेरे घर में, नंद बाबा का घर, यशोदा के घर में इतनी बड़ी भीड़ आएगी, मैं ही निकल पड़ता हूँ। निकलते थे, दर्शन देते थे। अब लोग दर्शन देख देख के ही पागल से हो जाते होंगे, खड़े रह जाते थे, और उसके ऊपर बांसुरी बजाना और शुरू कर दिया। और वृंदावन के निवासियों की ओर पूर्ण प्रेम से दृष्टिपात करते। जिसके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई और दर्शनीय वस्तु नहीं है। लेकिन ये भी ना, इसको इस ऐसी आंखें पैदा करने के लिए भी कान खोलने पड़ते हैं, पहले कानों से श्रवण करना पड़ता है, नहीं तो कहाँ दिखता है लोगों को ये सब। ये माधुर्य के बारे में लोगों को कहाँ समझ है। फिर भी हम इस संसारिक देह से अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि उसके सामने मल के समान है। मल जानते हैं ना, मल वास्तव में मल ही है। शरीर तो मल के ऊपर आपने, ऐसा होता है कई बार, जैसे क्या होता है कि ये जो आजकल कंपनियां हैं जो आपके घर में डिलीवरी करती हैं, इन कंपनियों में कई बार माल कुछ और आ जाता है।
यानी कि कोई धोखा हो गया, पत्थर को पैक करके भेज दिया। आपने बड़े प्यार से बोला, ऐसा तो हमने एक बार देखा हुआ है। एक आदमी ने गॉगल्स लिए थे ओरिजिनल, जब उसने घर आके पैक खोला तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर निकले। तो ये कंकड़ पत्थर को भी पैक कर दिया जाए तो बड़ी सुंदर लगता है। आप सोचिए, ये शरीर वास्तव में मल है, निगाह है कि नहीं। नाक से कुछ निकलता है तो कैसा निकलता है, मल जैसा ही निकलता है। मल तो निकलता ही है। मुंह से कुछ निकलता है तो कान से कुछ निकलता है, तो जहाँ से कुछ निकलता है, यानी कि मल के ऊपर रैपिंग कर रखी है बहुत सुंदर सी। हाँ, और उस सुंदर रैपिंग के ऊपर भी, जब से हम लगाते हैं ना रैपिंग के ऊपर कुछ फूल पत्ते लगा देते हैं, रिबन लगा देते हैं, उसके ऊपर हमारा मेकअप है। तो ये है हमारी सुंदरता वास्तव में, जो कि कुछ नहीं। और हम इस यहाँ बता रहे हैं कि इन आँखों का कह रहे हैं कि और कोई इससे बढ़कर दर्शनीय वस्तु ही नहीं है ही नहीं कोई और, जो श्याम सुंदर के रूप के अलावा संसार में। गोप्यस्तपः किम चरण यद मुष्य रूपम लावण्य सारम समोधवमन्य मनन्य सिद्धम दग्भी पिबंतय नुववाभि नवम दुरापम एकांत धाम यशसः श्रिया ऐश्वर्यस्य। मथुरा की स्त्रियों ने कहा, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती हैं। अब मथुरा में जब भगवान आए वृंदावन से, हाँ, तो मथुरा के शहर में भी घूमे। भगवान ने शुरू से ही रथ यात्राएं करी हैं एक प्रकार से, बिना रथ के पैदल। तो रथ यात्रा का क्या मुख्य है कि रथ यात्रा में भगवान कहते हैं तुम क्या आओगे मेरे मंदिर में, मैं आता हूँ, छोड़ो, टाइम नहीं होगा ना तुम्हारे पास आने का। तो वो अपना एक जलूस निकालते हैं भगवान, देखो मुझे देखो। और ये वास्तव में सबसे देखनीय वस्तु वही है। फिर जब लोग उनको देखते हैं तब लोग पागल हो जाते हैं। तो वैसे ही मथुरा में जब पहुँचे तो मथुरा में भी शहर का भ्रमण करने निकले, मथुरा की गलियों में निकल रहे हैं जी। कृष्ण बलराम और पीछे सारे गोप हैं, चल रहे हैं गलियों। अब जब गलियों से निकल रहे हैं, जब वहाँ की स्त्रियों ने उन्हें देखा, अभी तक तो सुना ही था, हाँ एक ऐसा कृष्ण है जिन्होंने कंस के सारे दूतों को मार दिया है, वो परम सुंदर हैं। अब सुन के क्योंकि किसी परम भक्त से सुना जाए, अगर कहीं कथा हो, तब सुनने और देखने में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अब इन्होंने तो ये तो कंस की नगरी में थे, या कथाएं तो अलाउड रही नहीं होंगी, कौन करे, कंस कहाँ से अलाउड करेगा कथाएं। तो कहीं कहीं छुप छुपा के छोटी मोटी खबर आई होगी। तो इतना सौंदर्य का दर्शन जब आँखों से किया, तब ये बोलती हैं कि कृष्ण जो है, क्या कह रहे हैं कि ये जो गोपियाँ हैं, अब इनको समझ में आ रहा है हम तो पहली बार देख रही हैं, और बल्कि हम तो अब देख रही हैं। इन्होंने बचपन से पता नहीं कितनी लीलाएं कर दी, कितने रूप दिखा दिए। हम लोग कलेक्शन करते हैं ना फ़ोटोज़ का बचपन से ही, कई बार देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अरे ये कभी ऐसे नहाते थे बच्चे, छोटे छोटे से ऐसे करते थे। तो इन्होंने तो साक्षात देखा होगा उन सारी चीज़ों को। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जिनको हम गोपियाँ कह रहे हैं, गोपियाँ मतलब होता है ग्वाल वाल, गाय चराने वाले। क्या काम होता है उनका, गोबर को उठाना, दूध निकालना, घास देना। ये तो कितने निम्न श्रेणी के लोग लगते हैं हमें, ऐसे लगता है। और मथुरा कहाँ फुल ऑफ ऑपुलेंस शहर, वो शहर है, वो गांव है, वृंदावन गांव है, मथुरा शहर है। आज भी यही स्थिति है, मथुरा आज भी शहर है, वृंदावन आज भी गांव सही है। तो उस ज़माने में कैसा रहा होगा। अब ये शहर वाली लड़कियां क्या कह रही हैं, माताएं, गोपियां क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि ये तो गोपियां तो हैं, लेकिन इनका भाग्य तो कुछ अद्भुत है। गोपी हो या कोई भी हो, जो सुखी है वही तो असली बात है ना। वैसे ही शहर के लोग और गांव के लोग में हम सोचते हैं हम शहर में बड़े मज़े से रह रहे हैं। अरे जो सुखी है वही तो है असली चीज़। नहीं, अगर वो हमसे ज़्यादा सुखी है तो फिर वो बेटर है। पता नहीं ये दिखावे के संसार में आदमी क्या कहते हैं, रस्सी जल जाती है, ऐठन देखा आपने, रस्सी को जलाइए कभी, वो जल जाएगी लेकिन उसमें बल पड़े रहेंगे वो ऐसे। और बल पता है कैसे होते हैं वो, अगर जलने के बाद उसको आप टच कर दो ऐसे तो बल ख़त्म, मतलब वो ख़त्म ही है वो, लेकिन अकड़ के खड़ा हुआ है। तो ये है हमारे शहरों की हालत कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, फुस हो चुका है सब कुछ, लेकिन वो दिखाना ज़रूर है कि मेरे सारे डिसीज़न आज तक सही थे, मेरे सारे फैसले सही थे, हमने सही किया। तो इसलिए वो प्लास्टिक स्माइल हंसते रहते हैं और कुछ नशा पान इत्यादि करते हैं ताकि ये फिक्र को धुएं में उड़ा पाएँ, प्याले में डुबो पाएँ। क्या करें और बेचारे।
तो वास्तविक आनंद, हम सब आनंद चाहते हैं, तो आनंद जहाँ मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा कि आनंद कहाँ पर इटर्नल मिलेगा, क्योंकि उस आनंद के चक्कर में हम यहाँ पर आए, वो आनंद ही हाथ में नहीं आया संभव, उसी को छोड़ के तो हम लोग भागे थे अपने अपने बिलों में से, अब वो मिला नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही सीन है। यहाँ पर मथुरा की ऑपुलेंट लेडीज़ क्या कर रही हैं कि गोपियों का भाग्य है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे कोई ऑपुलेंस में हो, चाहे गरीब हो, किसी भी प्रकार से यदि कोई कृष्ण की सुंदरता का पान कर पा रहा है, उनके गुणों के रसों को पी पा रहा है कानों से, तो व्यक्ति सबसे भाग्यवान है। चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे बहुत पैसे वाला हो, चाहे बिना पैसे वाला हो, चाहे कुछ भी हो, दैट पर्सन इज द मोस्ट ऑपुलेंट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर गोपियों को बोला जा रहा है कि गोपियों का भाग्य संसार में हर किसी के भाग्य से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान किया है, जो लावण्य का सार है तथा जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। सिर्फ अच्छा लगने के लिए तो हम सारे काम करते हैं। देखिए, हम आँखों को अच्छा लगने के लिए क्या क्या करते हैं। हम लोग अपने घर में गार्डन्स बनाते हैं, उसमें लैंडस्केपिंग करते हैं, माली लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं कि नहीं। घर के अंदर एक एक चीज़ जो दीवारों में लगी होती है, उसका क्या औचित्य है बताइए। वो यही है कि देख के हमें अच्छा लगता है कि नहीं। फिर घर के अंदर प्लांट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम नकली प्लांट लगाते हैं ताकि हमें देख के अच्छा लगे। तो ये हम सब यही देखने के लिए तो सारा कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सुंदरता, ये कॉस्मेटिक्स, ये घर की होम डेकोर, इंटीरियर डेकोर, ये सब क्या है, देखने में अच्छी लगे, इसलिए कर रहे हैं ना। अब देखने में जो सर्वोत्तम है वो दर्शन हो रहे हैं गोपियों को। अब कौन सबसे अमीर हुआ? एक गरीब का घर बड़ा साधारण होता है, उसकी दीवारें बड़ी साधारण होती है। एक अमीर व्यक्ति घर की दीवारों में हाँ क्या क्या चीज़ लगी होती है, तो रिच माना गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद देखने के लिए अच्छी बात। देखो, रोटी तो लोग रोटी के जैसे खा रहे हैं, प्लेट भी देखने में अच्छी लगती है। खाना तो खाना है, खाने का स्वाद तो अंदर की भूख पे डिपेंडेड है। अब भूख नहीं लग रही उसको तो स्वाद क्या लगेगा, है ना। इसलिए खाने वाने को छोड़ दिया, यानी कि देखना ही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसकी थाली सिल्वर की है, उसकी थाली लोहे की है, कागज़ की है, वो भी देखने का अंतर हो गया। उसका डाइनिंग टेबल ज़मीन है, उसकी डाइनिंग टेबल है, तो ये भी देखने का अंतर हो गया। तो देखा जाए तो सारी वस्तुएं देखने के लिए ही करी जा रही हैं। अच्छा, हम कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, इसलिए कोई ज़रा सी फटी हुई धोती पहन रहा है, कोई बहुत सूट बूट पहन रहा है, वो भी देखने का विषय हो गया। तो अगर देखने का ही मैटर है तो फिर अब दूसरी बात यह है कि आदमी जब इतना ओपुलेंट घर बना लेता है, उसके बाद करता क्या है, जैसे मैंने बताया, उसके बाद फिर से वो लैंडस्केपिंग करता है, फिर वो फ्लावर पॉट लगाता है, फिर वो फ्लावरिंग करता है। अब ये फ्लावर वो कहीं पर छोटा सा लेक बनाता है, देखा आपने, मोटर चलती है, पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, पहाड़ सा बना देता है, नकली फवारे का दर्शन। लेकिन फिर भी जब भी छुट्टी होती है वो तुरंत भागता है। कहाँ पर? शिमला में, मसूरी में, केरला में। वो देखना चाहता है, फिर भी वो इन घर की इन चीज़ों से, नकली चीज़ों से संतुष्ट हो नहीं पा रहा है, जाता फिर भी वही है। इसलिए अब वृंदावन क्या है? ऑल नेचुरल थिंग्स, गोलोक वृंदावन, ऑल द लेक्स, पीकॉक्स एंड एवरीथिंग, वो सारे फूल, वो सारे फल, और इन सब के बीच में परम सौंदर्यवान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। जिसको ये सब प्राप्त है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम अपने घरों में नकली व्यवस्था करते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, उनके भाग्य, वो कौन हुआ रिचेस्ट? दैट पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन, राइट, जो कि रहता ही लैंडस्केपिंग में हो गोलोक की लैंडस्केपिंग में। हम लोग अगर फार्म हाउस भी बनाएंगे तो इतना ऐसा कैसे बना लेंगे जितना कि वृंदावन के वनों की सुंदरता के बारे में हम सुनते हैं। तो इसलिए अगर आप हमें रिचेस्ट बनना है तो ये है असली रिचेस, ऑल द रिचेस। वे अपने आँखों से बता रही है कि भगवान के कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, और उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। यह लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रम है। ये एक ऐसा आश्रम है, ऐसी जगह है जहाँ पर सारा भंडार पड़ा है। यह स्वयं में संपूर्ण, चिर नवीन और अतीव विरल है। इसका मतलब दिस इज द रियल ऑपुलेंस। ऐसी चीज़ का निरंतर दर्शन कर पाना। तो मथुरा की स्त्रियाँ आज गोपियों के बारे में कह रही हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये है गोपियों की श्रेष्ठता। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्वतार बल, यहाँ श्रवणे मन
हाय अटल मल। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है, उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि आज भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस कोई गदर सड़ी हो, चीखें मारे, हूटिंग हो रही है, पागल से हो जाते हैं लोग, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सोचिए, हाँ कुछ नहीं है, उसकी शर्ट उतार देंगे तो उसकी शर्ट के अंदर इम्परफेक्शंस दिखेंगी। अभी ओह ऐसा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेकअप को धो देंगे, अभी बारिश आ जाएगी तो उसकी जब उतर जाएगा सारा पुता हुआ, ओह अच्छा यही थी क्या, ओह सॉरी। और एक जोक, हम एक बहुत पुराने ज़माने में जब टीवी सीरियल देखते थे कभी कभी, तो एक आदमी बोलता था, अरे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये एक्ट्रेस संडास जाती होगी। हम हंस हंस के पागल, हाँ क्योंकि वो तो देवी लगती है स्क्रीन पे, और वही मल धोती होगी, वही मल फ्लश आउट करती होगी। बताइए, तो सारा वो हमारा वो पानी, क्या बोल दिया आपने, वो दिमाग से उतर गया, सब नशा उतर गया सारा आज ये सोच के। अच्छा ये तो है ना, तो ये सुंदरता। अब इसके अगेंस्ट में एक ऐसी सुंदरता जिसमें ये मांस, ये क्या कहते हैं उसको, मसल्स, ये म्यूकस, मवाद, ये कुछ नहीं है, खून, गंदा खून कुछ नहीं है, जो कि बिल्कुल मतलब जहाँ से, हाँ जहाँ से काटो वहीं से रस। जैसे प्रभुपाद कहते हैं गन्ना होता है ना, गन्ना ऊपर से काटो रस, नीचे से काटो रस, बीच में से काटो रस, जहाँ से काटो रस ही निकल रहा है, मवाद नहीं निकल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ भगवान ने अगर अपना पीताम्बर उतार दिया तो और ज़्यादा पागल हो गए। ऐसा नहीं कि पीताम्बर में बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो उतार दिया, ओहो उतार के और ज़्यादा पागल हो गए। उसमें बहुत सारे माला पहन रखी हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, माला उतार दी तो और पागल हो गए। परफेक्शन की इमारत है। तो वो स्वरूप के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि मन चंचल हो जाता है, हाँ श्रवण मात्र से भी चंचल हो जाता है। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। इस सौंदर्य का दर्शन करना है तो हमें आँखों को तैयार करना पड़ेगा, कुछ तपस्याएं करनी पड़ेंगी, फिर कंटिन्यूसली ये दर्शन हम कर सकते हैं भगवान के धाम में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।